Let us talk about one of the most happening places on the earth right now. It's not the millennial lingo of happening. It's about war and trade. That's the Red Sea. For the last couple of months, the Houthi rebel group in Yemen has been attacking ships in the Red Sea. The world-famous Suez Canal, which connects the Middle East and Europe, is at the Red Sea. Suez Canal handles about 12% of global trade and 20% of India's exports. That means if something terrible happens around that area, India's trade and international economy will be impacted severely. 19 नवंबर 2023 को फर्स्ट अटैक हुआ. उसके बाद से लगातार हर शिप पे वो अटैक कर रहे हैं. देन बड़े शिपिंग कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि अब हम रेड सी का रास्ता अवॉइड करेंगे. Then they choose the route of Cape of Good Hope in South Africa. The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, said traffic in the Suez Canal has decreased 42% after the Houthi attacks. India Ratings and Research Agency, also known as INDRA, estimates that freight costs have increased by 25 to 30%. And the working capital cycle in international trade may be worsened by 15 to 20 days. इसका मतलब है कि अगर एक इंपोर्टेड आइटम को यूरोप से इंडिया तक पहुंचने में पहले 10 दिन लगते थे, तो अब उसको 25 से 30 दिन लग सकते हैं. एंड ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट फ्रेट कॉस्ट पे भी हुआ है. नॉर्थ यूरोप टू ईस्ट एशिया या चाइना का फ्रेट कॉस्ट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू फ्रेटोस टर्मिनल नवंबर में $324 के आसपास था. अब ये 3 गुना बढ़कर $960 तक पहुंच गया है. सिमिलरली ग्लोबल कंटेनर फ्रेट इंडेक्स नवंबर एंड में $1,155 था एंड अभी ये $3,400 के ऊपर गया है. मतलब ये भी 3 गुना बढ़ चुका है. इतने कम टाइम में शिपिंग कॉस्ट अगर 3 टाइम्स हो जाती है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हर जगह पे हमें दिखेगा. तो जानते हैं कि शिपिंग कॉस्ट हमें कैसे इम्पैक्ट करती है. पहले देखते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे होगा. लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्ट्स. लेट अस अज्यूम दैट वी इंपोर्टेड सम रॉ मटेरियल्स और अब उसके शिपिंग कॉस्ट हाई है. The trader has 2 options. First, या तो वो वेट करे until the costs reduce, या second, to send the material at a higher cost. अब हर किसी के लिए माल नहीं भेजना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर किसी के पास कुछ कमिटमेंट है. Either to their creditors or just the liquidity of the business. और वो भी ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते समय कौन ही जानता है ये युद्ध कब तक चलेगा. इसलिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है. देन ऑब्वियसली ट्रेडर्स ही एक्स्ट्रा स्पेंड करके भेजेंगे. नाउ फॉर द इंडियन इंपोर्टर द एक्सपेंसेस आर हायर. इफ द बिजनेसमैन कैन नॉट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, उसके ग्रॉस मार्जिन्स को इंपैक्ट करेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स. सिमिलर सिचुएशन बट रिवर्स में इंपैक्ट करेगी. बेसिकली यहाँ के एक्सपोर्टर्स का माल दूसरे देश लेट पहुंचेगा एंड उसका पैसा भी उन्हें लेट मिलेगा. दैट इज अनदर काइंड ऑफ इम्पैक्ट अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज फ्रेट कॉस्ट्स इन केस एक्सपोर्टर वो बियर कर रहा है. द इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ready-made garments and pharmaceutical products depend on this route for timely delivery and competitive prices. Therefore, these industries can see some minor hiccups. अब इसके indirect impacts भी बहुत है. First is inflation. याद है कोविड के दिन when the entire global supply chain was stuck? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से उस टाइम सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से दुनिया भर में 1% पॉइंट इन्फ्लेशन ऐड हुआ था. दिखने में 1% कम लग सकता है, बट 2020 में वर्ल्ड इन्फ्लेशन सिर्फ 3% के आसपास ही था और 2021 में इट इंक्रीज टू 4.7%. सो सप्लाई चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नॉर्मल टाइम्स में ही शिपिंग कॉस्ट का शेयर
सारे इंपोर्ट्स में सिर्फ 7% होता है। कोविड के टाइम पे इट वेंट अप टू 25%। बट एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि शिपिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट सभी जगह दिखने में काफ़ी टाइम लगता है। इट टेक्स अराउंड 12 months फॉर द entire economy to show the impact of increased shipping costs. इसके अलावा पैनामा कंट्री में ड्रॉट आ गया है। पैनामा कैनाल अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है एंड उस कैनल में सफिशिएंट पानी ना होने के कारण शिप्स प्रॉपरली डॉक नहीं हो रहे हैं। So again, ships had to change the route that led to delays. So all this may lead to delays, shortages and inflation. However, some effects are immediate while some take time. Therefore, currently it is believed that the inflation might not haunt us today or next month. However, disruptions can have a bearing on the global supply chains in the short run. इन सब इश्यूज का रेजोल्यूशन सिर्फ एक ही नजर आता है, पीस इन दैट रीजन, विच कैन ब्रिंग डाउन दिस वॉलेटिलिटी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। If you like the video, do share this with your friends and do not forget to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.